हाय। आज का सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। आई वॉज ट्राइंग टू मेक अ वीडियो ऑन हेल्थ एंड स्किन केयर, बट जितनी भी बार मैं प्रिपरेशन कर रही थी उतनी बार मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब से मैंने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की न्यूज़ सुनी है, तब से आई एम स्टक्ड ऑन ओनली वन थिंग। वाई? क्यों किया सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड? आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि जिंदगी से ज्यादा आसान उन्हें मौत लगी? इतना भी क्या परेशान हो गए कि खुद को ही मार लिया? Then I recalled my past. Somewhere I was also on the same page where I literally felt that dying might be easier than living a life like this. आई एम श्योर आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके मन में कभी ना कभी ये बात आई ही होगी कि जब आपने आपकी लाइफ का सबसे ख़राब फेज़ देखा होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मेंटल हेल्थ के बारे में वो लोग बता रहे थे, एट व्हाट इज़ सैडनेस, व्हाट इज़ डिप्रेशन एट्सेट्रा। तो मेरा फोकस डिप्रेशन पर गया कि आखिर ये क्या है। तो अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च, डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल बीमारी है जिससे आप सैडनेस के एकदम गहरे कुएं में चले जाते हैं। ये बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहता है, आप इससे बाहर नहीं आ सकते इजीली। तो जितना आप इसको सोचते हैं ये उतना ही ज़्यादा आपको डीप सैडनेस में लेकर जाता है। मतलब सैडनेस का एक एक्सट्रीम एंड हो जाता है। और इसके कोई भी कारण हो सकते हैं, जैसे बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाना, या मनी लॉस हो जाना, हैवी मनी लॉस होना, या किसी करीबी का अचानक से चले जाना, ब्रेकअप हो जाना, धोखा मिलना, या कोई एग्ज़ाम में फेल हो जाना, या किसी पेपर को क्लियर नहीं कर पाना, या फिर घर के बाहर घर के अंदर किसी से बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ लड़ाई हो जाना। ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है। इवन लुक्स पर भी डिप्रेशन आ जाता है लोगों को, जब उनका लुक्स को लेकर मजाक उड़ाया जाता है। तो इस तरह से किसी भी कारण से ये आपकी मेंटल हेल्थ को हिट कर सकता है। और जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, जब उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होती है, तो वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है उसकी फिजिकल हेल्थ को। एक डिप्रेशन के शिकार इंसान की एपेटाइट ख़त्म हो जाती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूख लगना बंद हो जाती है। वो सो नहीं सकते हैं। आउट ऑफ 24 आवर्स दे कैन स्लीप हार्डली फॉर 2 to 4 आवर्स। कितने ही लोग ऐसे भी होते हैं जिनको देख के आप बता नहीं सकते कि ये इंसान डिप्रेशन में है, because they are good in hiding their depression, which is the worst thing. They smile, they laugh, they look cheerful, but deep inside they feel alone. ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई जज नहीं कर पाया कि वो डिप्रेशन में है या मेंटल हेल्थ जैसी बीमारी से वो गुजर रहे हैं। सेम हैपेंड विद दीपिका पादुकोण ऑल्सो। शी शेयर्ड हर मेंटल हेल्थ कंडीशन विथ हर मॉम। तो उनकी मॉम ने उन्हें एक साइकाइट्रिस्ट से मिलवाया, जिन्होंने दीपिका पादुकोण की हेल्प करी इस डिप्रेशन जैसी मेंटल बीमारी से बाहर आने में। और आप सभी देख सकते हैं कि वो कितना खुल के बात करती हैं इसके बारे में। तो ये वीडियो उन 3 लोगों के लिए है जो इस कैटेगरी में आते हैं कि पहला वो जिनको डिप्रेशन है या जो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, दूसरे वो जिनकी वजह से लोगों को डिप्रेशन आ रहा है, और तीसरे वो जो डिप्रेस्ड लोगों को उनके डिप्रेशन से बाहर लाने में हेल्प कर सकते हैं, हील होने में हेल्प कर सकते हैं। तो जो लोग डिप्रेस्ड हैं, प्लीज़ अपनी बात शेयर करिए अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ में। नहीं कर सकते हैं तो डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट से मिलिए। किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे कुछ सॉल्यूशंस भी हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबकी लाइफ में कोई एक वो स्पेशल पर्सन होता ही है जिससे हम हमारे दिल की बात कर सकते हैं, जिनके साथ हम हमारे मन की सारी बातें शेयर करते हैं, जो हमें समझते हैं और हमें ऐसी डिप्रेशन जैसी मेंटल बीमारी से बाहर लाने में हेल्प करते हैं। तो उनसे बात करिए, उनसे शेयर करिए। अगर ऐसा है कि आप आपकी मन की बातें किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं या करना ही नहीं चाहते हैं, तो स्टार्ट राइटिंग इन डायरी। जो भी आपके मन में आता है उसे एक डायरी में लिखना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, आप सुधार आ रहा है, आप अब और ज़्यादा अच्छा फील करने लग जाएंगे। तीसरा है स्टार्ट डूइंग थिंग दैट मेक्स यू हैप्पी और गिव्स यू पीस।
डू मेडिटेशन। मेडिटेशन से बहुत पीस मिलता है। मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा ऐसी किसी भी टाइप की मेंटल बीमारी से बाहर आने में। ये एक बुरा फेज है जिससे हमको बाहर निकलना है और ठान लीजिए कि इससे मरना तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। फाइट करेंगे, बाहर आएंगे और फिर से एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। अब जिनके साथ बुरा हुआ वो रीजंस तो मैंने आपको बता दिए, बट वो लोग जो बुरा करते हैं, इन लोगों का सबसे बड़ा रोल होता है किसी इंसान को डिप्रेशन में ढकेलने में। कुछ लोग जानकर और कुछ अनजाने में इतना बुरा कर जाते हैं कि उसका कितनी इंटेंसिटी से इफेक्ट पड़ सकता है किसी इंसान पर, वो सोच भी नहीं सकते। आपके मजाक उड़ाने से, आपके पब्लिकली बॉयकॉट करने से, आपके चीट करने से, धोखा देने से, आपके मेंटली या फिजिकली किसी को बार बार टॉर्चर करने से, किसी भी XYZ रीज़न से कोई इंसान इस हद तक हर्ट हो सकता है कि वो सुसाइड कर सकता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। आप खुद को, अपने आप को उनकी जगह पर रख के देखिए कि क्या आप इस हद तक का मेंटल पेन वो आप झेल सकते हैं? नो, राइट? तो इंसान बनिए। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको इस वीडियो को देखकर अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को बदलिए, प्लीज़। ये आपके साथ भी हो सकता है। लास्ट में आते हैं वो लोग जो इस डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ जैसी बीमारी से बाहर आने में हेल्प कर सकते हैं। सिंपल है, आप आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स सबके साथ टच में रहिए। उन्हें भरोसा दिलाइए कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनके साथ हमेशा हैं, ताकि वो अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें आपसे इजीली शेयर कर पाएं। न्यूज़ में पता चला था कि सुशांत के फादर को पता ही नहीं था कि सुशांत डिप्रेशन में है और मेडिसिन्स ले रहे हैं। अगर सुशांत अपने फादर के साथ अपने डिप्रेशन, अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन शेयर करते, उनसे बताते, तो शायद हो सकता था कि सुशांत के फादर उनकी हेल्प करते इससे बाहर आने में। तो शायद सुशांत अलोन फील ना करते, तो शायद सुशांत सुसाइड ना करते। तो अगर कोई आपसे अपने मन की बात नहीं कह पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका उनसे बहुत दूर होना भी रीज़न हो सकता है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए इस डिप्रेशन, इस मेंटल हेल्थ जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करते हैं। चलिए फिर से इंसान बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।